चंडी की पूजा करूंगा। आज माँ चंडी से वरदान मैं लूंगा। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। जगदम्बा घर में दिया आई रही है, जगतारण घर में दिया। यह पूजा बहुत दिनों से मैं करता हूं। ये कठोर भक्ति, ये तपस्या बहुत दिनों से मैं कर रहा हूं। और तुम अपनी आंखें खोलो और मुझे वरदान दो, ताश से इस पृथ्वी पर तुम्हारी नाम चलता। बेटा चौरा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगते हो? मां, मैं तुमसे क्या मांगू? आज मेरा इच्छा है कि तुम इस मंदिर में ऐसा वरदान, अमर वरदान दो, ताश से मैं अमर रहूं। इस पृथ्वी पर तुम्हारी नाम का उजाला मैं करूं। बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सृष्टि का नियम का उल्लंघन करो। इस संसार में कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। आखिर क्यों? क्योंकि हम देवी देवताओं ने मिलकर सृष्टि की रचना की और उसमें ये नियम लागू किया गया कि जो इंसान धरती पर जन्म लेगा उसे एक ना एक दिन इस धरती से जाना होगा। अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई और वरदान नहीं है?
जो तुम मुझे देगी। हे पुत्र, आवेश में मत आओ। क्रोध क्रोध इंसान को बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, इसलिए क्रोध में कोई भी बात मत किया करो। ठीक है, तुम्हारी जिद है कि तुम अमर बनना चाहते हो, तो मैं एक शर्त देती हूँ कि कल सुबह सवा पहर दिन उठने से पहले जो इंसान मुझे इंसान की बलि प्राप्त करेगा उसे मैं अमर वरदान दूंगी। तुमने क्या बोली? हाँ पुत्र, 12 बरस से तुम्हारे भक्ति मैं कर रहा हूँ, 12 बरस से तपस्या कर रहा हूँ। आज वरदान पाने की टाइम में तुमने विभिन्न दिया, रास्ता रोक दिया है कि जो वीर मनुष्य बलि चढ़ाएगा सुबह 7 बोलते हुए मैं उसी वीर का वरदान प्राप्त होगा। वो इस समय तुम आगे या सुनाह नहीं दिया, अभी यह वरदान के टाइम में तुमने बोली है। खैर रुक जाओ, अभी मैं जा रहा हूं, मनुष्य पर बलि लाऊंगा और अपने हाथ सुना कि आज यह देवी मंदिर में मनुष्य जो बलि चढ़ाएगा वह अमर बन जाएगा, वह अमर बन जाएगा। कौन था? चौड़ा। चौड़ा गया मनुष्य बलि चढ़ाने को लाए। इस समय मैं अपने भैया अल्लाह को बलि दे देता, इसके बाद जिंदा करवाकर अमर बनाएंगे और मैं भी अमर बनूंगा। इस समय मेरे भैया भोला भाला है, जो कहूंगा वही करेगा। भैया भैया जी बोलेगा भाई। सामने मंदिर है। हाँ भाई। कौन सा देवता का मंदिर है? मैं मठ मंदिर नहीं जानता। ये माँ दुर्गा का मंदिर है भाई। दुर्गा माँ की मंदिर है? हाँ भाई। भैया इस मंदिर में क्या सेवा किया जाता है? इस मंदिर में पूजा पाठ करना चाहते हो, पूजा करो, आशीर्वाद मांगो, यही होता है। और क्या होता है? कैसे आशीर्वाद मांगेंगे? उसको अगरबत्ती जलाओ, प्रसादी चढ़ाओ और उसे प्रणाम करो। आज तक मैं अपना सर नहीं झुकाया, ना मैं प्रणाम करना जानता। मंदिर में जाकर कैसे प्रणाम करते हैं जरा आप मुझे बताइए, उसके बाद मैं करूंगा। ठीक है भाई, चलो मंदिर में। आगे बढ़े, आगे बढ़े।
महारानी की। हे पुत्र, तुमने मनुष्य का बलि दिया, मांगो। मैं तुम्हारी इस बलि से बहुत प्रसन्न हूँ। आज ये देवी तुम पे बहुत प्रसन्न है। दिल खोलकर मांगो जो तुम्हें चाहिए। हे मैया दुर्गा, बचन बनाएगी माँ, बचन बनाएगी, उसके बाद मैं कुछ मांग सकता हूँ। पुत्र, माँ बेटे के बीच कैसा वचन? तुम मांगो, तुम्हारे लिए द्वार खुला है। जी नहीं, जब तक वचन नहीं बनाएगी मैं अपना कहानी पेश नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, तुम वचन के भूखे हो तो तुम्हारी बात को मैं टालूंगी नहीं। लो, मैं तुम्हारे साथ इस मंदिर में वचन बनाती हूँ। एक साथ, दूसरा, तीसरा साथ, ब्रह्मा विष्णु साथ। अगर ये दुर्गा तुम्हारी कहल ना करे, ये दुर्गा 80 गुण नरक में पड़े। मांगो बेटा। हे मैया दुर्गा, मैं अपने भैया चढ़ाना तुम्हारी चरण में दिया हूँ। हाँ हाँ, पहले इसे जिंदा करो। जिंदा करो? हाँ मां। ये कैसे हो सकता है बेटा? इस संसार में जिस इंसान को एक बार मृत्यु हो जाए, उसे दोबारा जन्म देना उचित नहीं। हे मैया, तुमने वचन बनाई है, साफ साफ पहले इसे जिंदा करो तो मैं मानूंगा। पुत्र, मूर्ख होते हुए भी तुम बहुत होशियार हो। एक देवी को छल से वचन बनवाकर आज ये सृष्टि के उल्लंघन कर रहे हो तुम। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वचन बनाई हूँ, तो लो, मैं इसे जिंदा कर देती हूँ। रे कहिया के मुदैया भाई रे तुमको जो लागे रे कच्चे नींद में भाई दिया तुम जगाई। रे कहिया के मुदैया तुमको रे लगता इसे मालूम नहीं है, लेकिन यह बात केवल मैं जानूंगा, केवल मैया दुर्गा जानती है। भैया जी बोलेगा भाई, आप मंदिर में पूजा करते करते सो गए, मैं आपको सोया हुआ छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा यहां से मोहब्बत जाना है, शिकार खेलना है, क्यों नहीं भैया को उठा दूं। ठीक है भाई, निंद्रा को तोड़ दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, नहीं तो बहुत देर हो जाता और माँ मुझे बटिया जोते होगी। चलेगा भाई, चाहिए कुछ दूर मंदिर का पीछे आप जाकर खड़ा हो जाए। ठीक है भाई। हे मैया दुर्गा, बोलो पुत्र। इस समय मेरे भैया अमर बन गया। हाँ हाँ, साक्षात उदल को भी अमर बन। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस संसार में एक ही क्षण ऐसा था जो एक इंसान अमर बन सकता है, वो तुम्हारे भ्राता श्री बन गए। अब मैं किसी और को अमर नहीं बना सकती।
क्या सुनाई? इस पृथ्वी पर केवल एक ही बन अमर आ सकता है। हाँ, फिर जो मैं पूजा किया, मनुष्य पट्टा बलिदान दिया, उस पुजारी को क्या मिलना चाहिए? ठीक है पुत्र, हर बात का रास्ता है, हर बात का जवाब है, हर बीमारी का इलाज है संसार में। तुम हम आज से इस संसार में हमारा परम भक्त में नियुक्त हो गया है। जहां भी मेरी पूजा होगी, तुम्हारी श्रद्धा वहां होगी। मैं तुझे अमर का वरदान तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, तुम पर प्रसन्न होकर मैं अपने हाथों की अमर भगवती तेगा प्रदान कर रही हूँ। इसे संभाल कर रखना। जब तक ये तेगा तुम्हारे साथ रहेगा, तीनों लोक 14 भुवन पूरे ब्रह्मांड में कोई वीर तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। सदा सुखी रहो। ठीक है ना? यहाँ से उदल का देवता तुम बनी, उदल पुजारी बन गया। गया कर अच्छा कर कोई चढ़ावे, क्या पोसा लपटा मैया, ये क्या पोसा लपटा दुर्गा क्या बचपन के पुजारी उदला बना दुर्गा मेरी माँ, चमका दुर्गा, चमका समय माँ दुर्गा अपने मंदिर में बैठी, साथ साथ दोनों भाई शिकार खेलने जा रहा। मारेंगे हरिना हम आव जंगल में, या चुन चुन हरने या जिसया